माहौल जो है चंद्रशेखर के अलावा किसी और का दिख नहीं रहा भाई साहब। हम्म, हर आदमी जो है चंद्रशेखर के लिए पूरा भरपूर तरीके से दिलो जान से उनके साथ लगा हुआ है। जीत रहा है, किसको आप लोग संसद तक भेजेंगे? यहाँ तो ज्यादा चंद्रशेखर से हमारे सबका जोर चल रहा है इधर। और वोट भी उन्हीं को देना है आपके। मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो अखिलेश अब को लेकर मुस्लिम बदनाम समाज है। लोगों ने भी मन बना लिया है कि हमें अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना। अब ताऊ जी यहाँ से किसको आप जिताने का प्रयास कर रहे हैं? चंद्रशेखर को जानते हैं और उन्हें मौका देना है एक, बस उन्हें मौका दिया। मायावती को भी बतेरा, अब चंद्रशेखर को मौका देना है हमें। तो बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से निकल चुके हैं। लगातार गली गलियारों में चल रहे हैं और आपको खबरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वाकई में इस बार यहाँ से राजा कौन बनेगा, यहाँ से सांसद बनकर संसद तक कौन जाएगा, तमाम सवाल है। और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर निकल पड़े हैं। मुझे देख पा रहे होंगे अभी गली गलियारों में लगातार हम चल पा रहे हैं कि लोगों की ओपिनियन क्या है, आखिर यहाँ से कौन सांसद बनकर जाएगा। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों से बेहतर शायद कोई नहीं बता पाता है। इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी ओपिनियन क्या है। क्या नाम है? नाम शकील अहमद। क्या माहौल है यहाँ का आपके नगीना संसदीय लोकसभा क्षेत्र में? कौन यहाँ से जीत रहा है, किसको आप लोग संसद तक भेजेंगे? यहाँ तो ज्यादा चंद्रशेखर से हमारे सबका जोर चल रहा है इधर। और वोट भी उन्हीं को देना है आपके। लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो अखिलेश यादव को छोड़ नहीं सकते हैं, उनसे बदनाम है, तो फिर कैसे इस बार होने वाला उलटफेर? आपको तो कुछ ज्यादा इतना माहौल नहीं है, उन्हीं का ही माहौल ज्यादा चल रहा है, बस नहीं है। तो चंद्रशेखर रावण के अंदर आप क्या खूबियां देखी, क्या अच्छाइयां आपको दिखा? चंद्रशेखर से मन आए हैं, उन्होंने अपना वो भी दिया है कुछ, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है जी। लेकिन अभी तक ना तो वो सत्ता में है, ना तो कोई एमपी, ना तो कोई एमएलए है। किस तरीके से आप उनके मतलब बातों में आप आ गए हैं? नहीं, बातों में नहीं आए जी। ऐसे जब हमसे आकर मिल रहे हैं, मिलने में उनको तो मिलना ही पड़ता है सही करके उन्हें। उसे जब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं वो जी। अगर तो अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो जो मायावती जी हैं वो सुरेंद्र पाल को इस मैदान में उतार दिए हैं, तो जो बहुजनों का वोट है तो वो कटने वाला फिर नहीं है, क्योंकि मायावती भी अपना प्रत्याशी इस मैदान में उतार रखे हैं, इधर चंद्रशेखर रावण भी उतरे हैं। बहुत समाज पार्टी का वोट भी इधर ही है, अब कट रहे हैं बहुत ज्यादा जी। ताऊ जी यहाँ से किसको आप जिताने का प्रयास कर रहे हैं? चंद्रशेखर को जानते हैं और उन्हें मौका देना है एक, बस। क्या वजह है, क्या खूबियां आपने देखा कि चंद्रशेखर को आपको संसद तक भेजेंगे? है, हमने बहुत मौके देख लिए। मुसलमान को देखने का कोई इरादा नहीं था उनका, हमें देखने का इरादा चंद्रशेखर का है, एक मौका देना है। लेकिन ताऊ जी एक सवाल ये रह जाता है कि लोग कहते हैं कि जैसे जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी से बदनाम है, वो अखिलेश यादव को छोड़ नहीं सकते हैं, और अखिलेश यादव बात किया जाए मनोज कुमार को यहाँ से मैदान में उतार दिए हैं, तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मनोज कुमार को वोट करेंगे या फिर चंद्रशेखर रावण को? किधर फिर जाएंगे वो लोग? वो चंद्रशेखर को जो है ना मौका देना है। अच्छा, इस बार चंद्रशेखर रावण को मौका देना है। बस। बहुजनों का वोट अगर ज्यादातर बात किया जाए तो किधर लगभग ज्यादा जा रहा है, मायावती जी की तरफ या चंद्रशेखर रावण की तरफ? मैं नहीं कह सकता हूँ इसे जा रहा है क्या हो रहा है। ने मौका दिया मायावती को भी बतेरा, अब चंद्रशेखर को मौका देना है हमें, बस। क्योंकि लोग कहते हैं कि मायावती जी का गढ़ बताया जाता है। मायावती जी पहली बार यहाँ से सांसद चुनी गई थी और सदन तक पहुंची थी और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी थी, तो क्या लगता है कि इस बार उनका यहाँ वर्चस्व तो नहीं है क्या फिर? तो मुसलमान के लिए क्या करा उन्होंने, इतनी हुकूमत करी उसने जी मायावती ने। चंद्रशेखर तो बेचारे को मौका देना है उन्हें एक दफे, बस। क्या करना है। चलिए, ताऊ जी कह रहे हैं कि इस बार चंद्रशेखर रावण को मौका देना है, यहाँ से सदन में भेजने का काम करते हैं। लोगों से ओपिनियन जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या माहौल है नगीना लोकसभा सीट का, यहाँ से किसको आप लोग विजय बना रहे हैं? इस वक्त जो है हमारे यहाँ पर तो माहौल जो है चंद्रशेखर के अलावा किसी और का दिख नहीं रहा भाई साहब। हर आदमी जो है चंद्रशेखर के लिए पूरा भरपूर तरीके से दिलो जान से उनके साथ लगा हुआ है। और आज तक जो है यहाँ पर किसी ने, समाजवादी पार्टी ने या मायावती ने अभी तक मुसलमानों के साथ कुछ भी हमदर्दी कुछ नहीं कर रहा। हमें लग रहा है कि चंद्रशेखर कुछ करके दिखाएंगे यहाँ पर। रात भी हमारे यहाँ उनकी एक मीटिंग थी, बहुत अच्छा स्पीच दिया उन्होंने। वो लोगों में अपना जो है मन बना गए हैं। रात भी समाजवादी के पूरा जो दिग्गज लोग थे वो सब उनके साथ जुड़ चुके हैं। नहीं, लेकिन बात किया जाए, इसे लोग कहते हैं कि जैसे जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो अखिलेश को लेकर बदनाम है। लोगों ने भी मन बना लिया है कि हमें अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना। अब हम जो है चंद्रशेखर को, हमने मायावती को भी जिता दिया,
और हमने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को भी जिता दिया। इस बार हम चंद्रशेखर को लेकर आएंगे। तो क्या क्या उम्मीदें रहेंगी चंद्रशेखर रावण से? बस उम्मीदें तो उनके बाद में दिखाएंगे, वो उन्होंने कह दिया कि बाद में जो भी कुछ करेंगे वो बाद में ही करेंगे। बाकी यह है कि शहर हमारा जो है पूरा लगा हुआ है, उसमें ही है। खूबियाँ आपको क्या दिखा रावण जी के अंदर? आपको खूबियाँ क्या दिखा, उनकी अच्छाइयाँ क्या दिखा कि वो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे आने वाले समय में? अच्छाइयाँ तो देखो इलेक्शन से पहले सबके अंदर दिखती हैं, बात का कुछ पता नहीं है किसी का, लेकिन उनके अंदर जो दिखाई दे रही है लोगों में मोहब्बत से वो लोगों के सामने आ रहे हैं, तो और उसे बेहतर लग रहा है। इस बार इंशाल्लाह उनको जिताने की पूरी कोशिश यहाँ के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चे की ज़बान पे भी उनका चिन्ह जो है केतली दिल में उतर चुका है जी। केतली को यहाँ से इस बार जिताकर संसद तक भेजना है। अगर यहाँ बहुजन की बात किया जाए, क्योंकि बहुजन की यहाँ संख्या ज़्यादा है, मुसलमान के बाद अगर बहुजन की भी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो किधर जाने का ज़्यादातर प्रयास कर रहे हैं? बस इस बारे में तो नहीं कह सकता मैं कहाँ जाने का, किसी का मन का क्या पता कौन कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। अपने ही मन की बात कर सकता है आदमी, किसका मन कहाँ है। चलिए, कुछ और लोग हैं, युवा हैं, थोड़ा इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, आखिर इनकी ओपिनियन क्या है और क्या राय है इस बार किसको यहाँ से ये लोग चुनकर संसद तक भेजने का काम करते हैं। क्योंकि लगातार धुरंधर इस मैदान में उतर गए हैं और पहले चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, 19 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा और उसी के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर हम चल रहे हैं, लोगों से बातचीत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, मोहम्मद फैसल भैया। मोहम्मद जी, ये बताइए किसको यहाँ से इस बार आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन यहाँ से इस बार विजय? तो रावण ही है अपने भाई, और वही सबसे आगे चल रहा है। जिन लोगों से बात कर रहे हैं सिर्फ सबके जुबान पर एक ही नाम चंद्रशेखर रावण। क्या खूबियां हैं भाई उनके अंदर? भाई उसमें एक तो युवा है और माइंड फ्रेश है, बंदा बिल्कुल कूल है, और फिर अच्छी और बुरे की पहचान है, लोगों के बीच में जाके उनकी लोगों की कमियां अच्छाइयां सब कुछ देख रहा है, और एक भाई बन के हर किसी से अपना बातचीत कर रहा है, समझ रहा है, और हर किसी की परेशानियों को पूछ रहा है। तो सबसे बढ़िया तो उसको उसका ये लगा हमें। और फिर बंदे की एक नई सोच, नया फेस, आपने हर किसी को मौका दे दिया। आपने समाजवादी को दे दिया, मायावती को दे दिया, बीजेपी को दे दिया, सबको मौका दिया। आप नए फेस की बारी इनको भी देखे। वैसे तो हर कोई वादा करता है, चले जाता है, और पिछली बार हमारे यहाँ से वो जीते थे जी, गिरीश चंद्र, उन्होंने आके पलट के भी नहीं देखा। वो तो बुलंदशहर भाग गए। वो तो बुलंदशहर चले गए। अब ये नए आए हैं नई सोच के साथ में, इन्हें मौका देंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जो गठबंधन चल रहा था, गठबंधन टूटने के बाद चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव से, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा रावण जी के ऊपर? ना, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब पूरा अपना युवा नगीना सीट का ना चंद्रशेखर जी के साथ में है, क्योंकि उनके ना जो मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, वादे, और कुछ वादे उन्होंने अपने इलेक्शन से पहले भी पूरे कर दिए बड़े भाई। हाँ, अभी उन्होंने से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए और लोगों को उम्मीद बढ़ गई है। गाँव जाके देखो, भले से एक गरीब घर से है, पर वो बंदा अपना शेयर करके, अपना पैसा जमा करके, जैसे करके थोड़े बहुत करके लोगों की मदद कर रहा है, और इलेक्शन भी इसी बेस पे लड़ रहा है। वो बंदा अपने बैकग्राउंड से अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड तो उसका कमज़ोर है, पर लोगों की मोहब्बत उसको खींच रही है, और लोगों की मोहब्बत ही उसे बढ़ा रही है बड़े भाई। इंशाल्लाह वही रहेगा इस बार। मोहब्बत में इस बार आप लोग संसद तक भेज देंगे इंशाल्लाह बड़े भाई, इंशाल्लाह। ज़्यादातर अगर बात किया जाए, लड़ाई किन किन पार्टियों के बीच में यहाँ ज़्यादा है? नगीना अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए, बीजेपी है दूसरे नंबर पे, और पहले पे तो अपना भैया ही है। अच्छा, बस दो लोग ही की लड़ाई है? समाजवादी का तो कोई रूल रहा नहीं बड़े भाई। समाजवादी ने तो आके देखा ही नहीं, पहले तो इनकी आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, तो यहाँ काम क्या करेंगे? बीएसपी भी नहीं। बस, बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और युवा जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या माहौल है, क्योंकि युवा है और काफ़ी बेहतर बता पाएंगे। नहीं, माहौल क्या लगा, क्योंकि देखिए आप युवा हैं, इस बार आप लोग किसको संसद तक भेजेंगे, किसको आप लोग यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं? चंद्रशेखर आजाद को क्या खूबियाँ देखी उनके अंदर? और खूबियाँ क्या, यहाँ के जो विधायक ओम कुमार है उन्होंने कुछ काम किया नहीं। 10 साल रह चुके वो, गरीबों के बारे में नहीं सोचा, तब के हम परिवर्तन करना चाहेंगे। बस खूबियाँ हैं उनके जी। अखिलेश यादव भी अपना प्रत्याशी उतारे हैं, तो इस बार क्या उनको आप लोग वोट नहीं करेंगे क्या? अखिलेश यादव का तो कुछ यहाँ पे इतना वो अच्छा वो है नहीं,
तो चंद्रशेखर आज़ाद ही ज़्यादातर ट्रेंडिंग में है। क्या क्या उम्मीदें रहेंगी रावण जी से? बस देखो आते हैं तो क्या क्या करते हैं। चलिए, एक ताऊ जी हैं, थोड़ा ताऊ जी से भी बात कर लेते हैं। और हम गली गलियारों में चलकर ये चीज़ आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर वाकई में यहाँ का माहौल क्या है। नगीना से आखिर सांसद कौन बनेगा, संसद तक कौन जाएगा? ताऊ जी, क्या माहौल है आपके यहाँ का? किसको आप लोग जिता रहे हैं? हमारे तो बस यही है, क्या बोला, आज़ाद पार्टी है, चंद्रशेखर जी जो बड़े इलेक्शन में ये विधायक आ रहे हैं, चंद्रशेखर जी है ये। आज़ाद पार्टी सारे, हमारे तो ये माहौल है साहब। और पार्टियां मैदान में उतरी हैं। बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतर गए हैं, बीएसपी के प्रत्याशी उतर गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतर गए हैं। तो क्या लगता है, वो सब नज़र आपको नहीं आ रहा है क्या? वो सरकार तो चल ही रही साहब, उसका क्या कहना है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं अभी तक। अब जो होगी वो नई वाली जब देखा जाएगा, जैसे भी होगा। मगर इस टाइम तो सही वाली है, बढ़िया। इस बार चंद्रशेखर। और बीजेपी की बात किया जाए, बीजेपी से भी मैदान में ओम कुमार जी उतरे हैं, तो वो चीज फूल आपको नहीं दिख रहा है इस बार? दिख रहा है फूल तो भाई, देखो ये आदमी मेहनत करता है, 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। मेहनत करता है भाई साहब। ओम कुमार जी को तो 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, फूल को 10 साल से देख रहे हैं। हाँ जी, उनका इस बार किसको देखेंगे? इस बार तो हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को विजय बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, लगातार गली गलियारों में निकले थे, हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सबका ओपिनियन ये है कि इस बार यहाँ से चंद्रशेखर रावण को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर संसद तक भेजने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।